दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। दीदी ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मैं आप लोगों के सामने जो खड़ी हूँ, बाबा का ही पूरा शरीर तन से ऊपर तक पहना हुआ है। बाबा ने ही खुशियाँ दी है, बाबा ने ही सहनशीलता सिखाई है। मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी। दीदी के घर पर शीला बहन लेके आई दरवाजे से और कहा बाबा से मिलोगे। मैं आई, बाबा से मिला। दीदी ने मुझे ज्ञान सिखाया, 7 दिन की बैठने सिखाई और अब मुझे बहुत कुछ मिला बाबा के घर से। मैं चाहती हूँ हमारा बाबा का सेंटर बने और मैं वहाँ सेवा करूँ। बहुत 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 दीदी ने इतना प्यार दिया वो तो है ही, क्योंकि हमारी जो नींव है इस जीवन की वो प्यार, दीदियों के प्यार पर ही आधारित है ना। यही है कि दीदियों का प्यार है, तभी इतने लंबे समय से 34 ईयर से चल रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि हम बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह, तो सब जगह दीदियों का प्यार मिला, लेकिन दीदी जैसा इनसे हमने कुछ अलग ही अट्रैक्शन पाया, अलग ही इंजॉय करती भी और कराती भी है, बहुत करती है, बहुत ही कराती भी है। तो हमें बहुत खुशी होती है, एक दिन भी दीदी को देखे बिना अजीब सा लगता है हमें भी जाएं अंदर हो दीदी तो बुला के भी मिल के जाऊं। ये भी सही है। तो दीदी के लिए 2 शब्द कहूँगी, हंसते रहें आप, हंसते रहें आप बहारों के बीच में, हंसते रहें आप बहारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होते हैं चांद सितारों के बीच में, जैसे होते हैं चांद सितारों के बीच में। ओम शांति। आज मेरी तरफ से दीदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा 2 तरह का जीवन होता है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक में तो आज तक काफ़ी दिनों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज जो मुझे नया मिला है अलौकिक, जो आत्मा, जो ज्योति बिंदु की जो जन्मदिन मनाया है, वो मुझे आज यहाँ देखने को मिला। सबसे पहला अनुभव तो मुझे ये है कि मैं जैसे ही बाबा के यहाँ द्वार में आया तो दीदी के अंदर जो चेहरे से जो पॉजिटिविटी निकलती है वो इतनी अच्छी है, जैसे, क्योंकि मेरे किसी व्यक्ति के प्रति पैरों की तरफ हाथ नहीं जाता, लेकिन दीदी के पहले दिन दीदी के चरणों में मेरे हाथ गए थे तो मुझे ऐसा पॉजिटिविटी झलकती है, जैसे कुछ अभी 2 दिन का जो रियल बताता हूँ, क्योंकि दीदी 2 दिन के लिए मुझे दिखी नहीं, तो मैं छुपके से छोटी वाली दीदी को पूछ रहा, दीदी को बुलाओ, दीदी कहाँ पर। तो उन्होंने बोला मुझसे कि दीदी कुछ सेवा में लगी हुई। फिर भी मैं बार बार मैं वापस जाके फिर बोला दीदी कहाँ पर है, क्या कुछ हुआ तो नहीं दीदी को। तो मैं ऐसे पूछ रहा, तो मैंने रियल अनुभव मेरा ये है, जैसे मैंने मेरा खुद का जो दीदी का जो ऑरा है, जो पॉजिटिविटी है, जो हम बोलते नहीं है, हमारे बारे में जो नए बच्चे आते हैं ना, उनके बारे में जैसे इतनी कोई दिव्य शक्ति तो है जी के अंदर, वो इतना पहचान लेती है हमारे अंदर की जो भावनाओं को, वो उसी तरीके से ज्ञान, जैसे बाबा की जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है ना, उसको इस तरीके से परोसती है, जैसे एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, जैसे स्थिति का चेहरे से उसका विश्लेषण करती हैं, ऑब्जेक्ट्स उसके उद्देश्यों को एकत्रित करके, टीचिंग मेथड उनकी जो शिक्षण विधियाँ उसी तरीके से एकत्रित करके, एवेल्युएशन जो उनका सभी जो शब्दों को एकत्रित करके उसका अच्छे से मूल्यांकन करके, रिकॉन्सिडरेशन जो उसको पुनर्विचार, उन शब्दों पर पुनर्विचार करके उनको परोसा जाता है। जैसे ज्ञान को देने के बाद दीदी जो 2-3 दिन का जो 7 दिन का 7 दिन का जो कोर्स चलता है ना, उसमें जो मतलब दीदियाँ देती हैं, जैसे पहले
कोर्स कराया, उसके बाद जो 2-3 दिन का मेडिटेशन कराती हैं, तो दीदी उसमें पूरा अपना शिद्दत के साथ उसमें अटेंशन दिलवाती हैं। जो अटेंशन ध्यान जैसे ही योग लगता है तो उसमें हमारी इंटरेस्ट रुचि पैदा होने लगती है। तो उसमें रुचि के साथ साथ हमारी डिजायर, जो इच्छा, उस ज्ञान को लेने की इच्छा बढ़ जाती है। जो कन्विक्शन, जो धारणाएं होती हैं, जैसे हमारे बुद्धि में धारणाएं आती हैं, उनको दीदी कहीं ना कहीं किसी रूप में परोसती हैं। उस धारणाओं को, कन्विक्शन, उनको हम धारण करके करते हैं एट एक्शन, और उन्हीं की धारणाओं के प्रति हम अपना जो इंद्रियां होती हैं उनको एक्शन, उनमें कार्य करने में लग जाते हैं। फिर हमारी आत्मा को सेटिस्फेक्शन, एकदम शांति मिलती है। जैसे जीवन में जितने भी क्वेश्चन मार्क होते हैं ना, वो परे हो जाते हैं कि जीवन से कुछ क्वेश्चन मार्क जितने भी हैं, तो आत्मा को इतनी शांति मिलती है, वो अलग ही ओम शांति। आज नरेंद्र भैया ने हिम्मत करी थी बोलने की। ये डरते हैं बोलने से, बोलते दीदी मेरे को मत बोला करो बोलने के लिए, और आज देखो कितना अच्छा बोला है ना, कितना अच्छा। मैं तो आज पहली बार सुनी, इतना इनको डर लगता है बोलने में। और फर्स्ट बार आए थे ना, सबसे मेन चीज इनके चेहरे पे कभी स्माइल आती ही नहीं थी, इतना उदास चेहरा की टेंशन चेहरे पे साफ दिखती थी। अब जाके हंसना सीखे। आपने जो देखा अभी भाई बोल के गई, मैं उनका छोटा भाई। तो मेरा नाम मेघराम है। हमारी सबकी शिव बाबा की लाडली और हमारी सबकी प्यारी आरती दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। पता नहीं जाने आप में कौन सी मिठास है, पता नहीं जाने आप में कौन सी मिठास है, फिर भी दिल कहता है कि आप में कुछ खास है। यूं तो हमारे सब कुछ पास है, यूं तो हमारे सब कुछ पास है, बट फिर भी वो है शिव बाबा की याद से हमारे साथ है। और जिनमें से भी आरती दीदी हमारे लिए खास है। आरती दीदी को बहुत बधाई। अरे विशेषता सुनाने का अंदाज ही बहुत खास है। अभी और कौन सुनाएंगे? ओम शांति। सबसे पहले मैं आरती दीदी को दिल से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको वैसे अलौकिक माँ है हमारी, अच्छे से पालना दे रही है। मैं क्या कहूँ, आप सब कहोगे कि ये हमारी अलौकिक माँ है और बहुत 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 अच्छे से पालना हमें दे रही है। दीदी हमें सुख दुख में ऐसी पालना देती है कि बस कुछ हो। तो मैं भी इतनी दूर नौकरी करती हूँ, लेकिन दीदी की जो आकर्षण है दीदी का, वो हमें खींच के ले आता है। ना हमें दूरी लगती है ना कुछ लगता है। जब से मैं दीदी के पास से आई हूँ, मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी बाबा की टीचर प्यारी प्यारी दीदी मिली। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहो, सुखी रहो और बाबा के बच्चों की ऐसे ही पालना करते रहो। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले दीदी को हम पीके फैमिली की ओर से ना जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत सारी दुआएं। वैसे तो सभी लोगों ने दीदी के बारे में कुछ शेयर किया है ना, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप सभी लोग परिचित हो दीदी कैसे हैं कैसे नहीं है। मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि दीदी की सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे लगी कि इनकी एजुकेशन। ऐसे मैं बाकी दीदियों से भी मिला हूँ, लेकिन सब लोग बाबा के ज्ञान तक ही लिमिट है, मतलब नॉलेज थोड़ी वाइड है, क्योंकि बुक्स वगैरह इनको मैंने देखा है एक्स्ट्रा बुक्स भी रीड करते हैं। तो ऐसे हम जैसे यूथ को टैकल करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो इनके अंदर मेरे को दिखी तो वो मेरे को बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। सेकंड क्वालिटी है कि दीदी हमारी कभी भी जजमेंटल नहीं। हमारे भारत की विशेषता है कि हम भारत के लोग बहुत जल्दी जजमेंट कर लेते हैं। किसी भी इंसान को देखे और उसके बारे में बता दिया ये ऐसा ऐसा, जानने पे फोकस ही नहीं दिया। इसलिए जो इंडेक्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज हैं, उनमें भारत की रैंकिंग बहुत डाउन आती है। उसमें से एक वजह यही है कि हम जजमेंटल हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं रादर देन उसे समझने पे।
लेकिन दीदी में ये देखा नहीं हमने कि वो कभी जजमेंटल बने हैं, ना कभी हमें फोर्स किया कि तुम्हें ऐसा है करना है, या ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी पूरी तरीके से फ्रीडम देखने को मिला। तो ये क्वालिटी बहुत बहुत यूनिक लगी मुझे। अभी तक मैं कम से कम 10-12 दीदियों से ही मिला हूँ, लेकिन बस आरती दीदी और एक दीदी और थे, उनमें भी ये देखने को मिली थी मेरे को, जो दिल्ली में रहते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी अच्छी है। और तो बहुत सारी है, ऐसे बताऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैं 2 ही ऐड करना चाहता हूँ। और ऊपर से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी दीदी मिली जो हमें इतनी सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशंस देती हैं, प्लस में बाबा से कनेक्ट कराते हैं। क्योंकि दीदी ही तो होती है, हम बाबा को तो डायरेक्ट जानते नहीं है, कोई तो मीडियम से ही ना, तो वो मीडियम ही है हमारी दीदी, जिनकी वजह से हम थोड़ा जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसी दीदी मिली। इसलिए मैं तो बाबा को भी थैंक यू बोलता हूँ कि हमें ऐसी दीदी मिली है, और चाहते हैं कि इनकी दुआएं हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, एक अंग्रेजी में कहावत है कि आपका चेहरा ही एक सेवा करता है एक तरीके से ना। तो वो भी इनमें है कि हम कभी भी किसी भी दुख पीड़ा में आते हैं, लेकिन इनके सामने आते हैं वो दुख पीड़ा एकदम से छूमंतर हो जाती है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो। तो ये क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर से मैं कहूँगा दीदी को हमारी पूरी बीकी फैमिली की ओर से दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही हम सब पे अपनी दुआएं और नॉलेज से हमें आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी विशेषताएं भैया ने सुनाई दीदी के बारे में। अभी और कोई सुनाएंगे? दीदी की पालना से बहुत भाई बहनें सभी भरपूर है, इसलिए सब बहुत अच्छा अच्छा अनुभव सुनाने का आज आपको अवसर मिला है, तो उसको आप सभी शेयर करें। बोला कि अलौकिक बात, और वाकई में अलौकिक बात है। जब मैं आप ये देखिए, मेरी कोई भी जीवन की बात होती है, सबसे पहले किसी के पास आगे बुलाती हूँ और आंसुओं से बहुत रोती हूँ। और फिर जो मुझे समझानी मिलती है, कल भी मैंने दीदी का कम से कम 15-20 मिनट लिए, तो इतना कुछ सिखाती है। मेरी जो लौकिक बेटी है वो मुझे कहती है, मामा जो बाबा का घर है और आरती दीदी है ना, वो सीखो ऐप है, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख के आते हो। सीरियसली, वो इतनी अच्छी अच्छी मिठाई बनाते हैं, खाने बनाने में एक्सपर्ट हैं, है ना, कंचन दीदी और आरती दीदी, दोनों से मैं इतना कुछ सीखती हूँ। यहाँ पर आके बोलती बहुत कम हूँ, मगर सब कुछ सीख के जाती हूँ। और दीदी को देखिए, हम सब यही गिफ्ट देंगे। जैसे रजिस्टर हुआ तो दीदी ने बताया कि सब जने कहते हैं जैसे सेंटर रजिस्टर्ड होता है कि हमारा अपना घर होना चाहिए, क्योंकि जब किराए पे रहते थे तो हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, तो उससे बड़ा लगा, बहुत अच्छा लगा। भाई भी बाहर थे, हम भी अंदर थे, लगा कि एक इतना अच्छा स्थान है कि हम सब आ गए। मगर अब ऐसा लगता है कि ये भी छोटा पड़ रहा है ना। और तो आज दीदी को हम यही गिफ्ट देंगे कि जैसे दीदी ने बोला कि साल भर के अंदर अंदर हम सब पूरी कोशिश करें, बिल्कुल, हमें कुछ भी करना पड़े, है ना, हमें अपना कुछ भी निकालना पड़े, मगर हमें हमारे बाबा का घर जरूर बनाना है। और ये हमारी तरफ से सबसे सुंदर गिफ्ट होगा दीदी। मुझे दीदी से जुड़े हुए इधर 3 साल हो गए, और मेरी जो बड़ी माँ है ना, उन्होंने मुझे इस छोटी माँ के पास भेजा है। और जैसे दीदी ने कहा कि आरती मेरे से भी आगे जाएगी, तो वाकई में दीदी ने मुझे आगे वाले के पास भेजा कि जाओ आगे जाओ। मेरी पहली माँ तो पूजा माँ है। फिर उन्होंने अपनी बेटी के पास भेज दिया। कुछ परिस्थिति बस मैं इधर आ गई, लेकिन मैंने हमेशा आरती थी में देवियों का रूप देखा है। मैं दीदी को कई बार बोलती भी हूँ कि दीदी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है दुर्गा लगती है, किचन में काम करते हो तो आप अन्नपूर्णा लगते हो, आप अलग अलग देवियों में लगते हो। बोले मीनू बहन, ये आपकी सोच है। लेकिन मुझे हमेशा दीदी में देवी का रूप दिखता है, और दीदी गंभीर भी उतनी है तो रमणीकता भी उतनी है। कभी तो ऐसा लगता है फ्रेंड है, साथ बैठते हैं सोफे पे तो ऐसा लगता है हमारी फ्रेंड है, और कभी लगता है कि दीदी बड़ी कुछ कह नहीं थे, आज लेट हो गए। इसलिए मुझे दीदी में सब रूप नजर आते हैं। ओम शांति में और कोई भाई बहन सुनाएंगे अनुभव? ओम शांति। मुझे इतना तो आप सबके जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जो दीदी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले मैं हर छोटी छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी, मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती थी, वही चीज़ें घूमती रहती थी। दीदी से बोलती भी थी, दीदी मेरे दिमाग में वही सब घूमता रहता है, कोई छोटा सा भी कुछ करता मेरे दिमाग में एक फिर जाता। लेकिन फिर दीदी ने मुझे समझाया कैसे अपने आप को चार्ज करना है, और कैसे धीरे धीरे मैं चेंज होती गई। अब कोई कुछ भी करे मुझे नहीं करता, मेरे को अगर बोलना होता है तो मैं बाबा को ही बोलती हूँ, या फिर जो जिससे भी बोलना है
कभी कभी आके दीदी से भी शेयर कर देती हूँ। और ऐसा हुआ धीरे धीरे चेंज कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में फालतू में घूमती थी अब वो कुछ नहीं होता है, सब शांत। और फिर मेरा धीरे धीरे कैरियर भी अचीव होता गया। मेरी एकेडमी खुली आने के बाद, तो सब दीदी बाबा सबके साथ हुआ है। थैंक यू। और कोई भाई बहन अनुभव? जब से मैं यहाँ आया दीदी में दो विशेषताएं मैंने शुरू से देखी, निश्चय और दृढ़ता। जो भी बात कहनी है बड़ी दृढ़ता से निसंकोच कह देना। और दो लाइनें मेरे पास हैं कविता के रूप में। कभी खत्म ना हो तेरी खुशी का खजाना, कभी खत्म ना हो तेरी खुशी का खजाना, तेरे लब ना भूलें कभी मुस्कुराना। भाई जी ने बहुत ही अच्छी शायरी के अंदाज में दीदी के लिए बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का भी। अभी और कोई सुनाएंगे? दीदी मेरी तरह ही मुझे मुस्कुराने वाले लोग बहुत ही पसंद है। और ये भी जब भी मिलती है ना तो मुस्कुराते हुए मिलती हैं, तो मुझे ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, मुझे मन को सुकून सा देती है एकदम से। जब भी मैं सेंटर पे आई थी उस टाइम तो मैं एकदम ही वैसे कोई परेशानी नहीं थी मुझे, लेकिन एक सुकून वाली लाइफ चाहिए थी मुझे, ऐसे कि हाँ कि मैं कहीं जाऊँ ऐसा फील करूँ। यहाँ आके मुझे इतना सुकून, इतना मुझे अपनी माँ के घर नहीं मिलता है। मैं यहाँ बैठ भी जाती हूँ ना एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूँ, एकदम सुरक्षित हूँ, बहुत ही अच्छा सा फील करती हूँ यहाँ पर। दीदी से मिलके बातें करके सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि दीदी के हर वर्ड को मैं कैच करूँ और अपनी लाइफ में यूज करती हूँ। ज़्यादातर बाबा के शब्दों को भी जहाँ तक हो जाता है कि मैं कैच करके उनको यूज करती हूँ, और वो सब होता है मेरी लाइफ में, सब कुछ अचीवमेंट हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे। और मैं जब भी इनके लिए दुआ करती हूँ, जब भी योग करती हूँ, मैं ज़्यादातर दोनों दीदियों के लिए योग करती हूँ। जब भी मेरा मन अंदर से करता है कि इनकी हर इच्छा पूरी हो, इनका सेंटर भी खुले। आज भी मैंने योग किया दोनों दीदियों के लिए। तो मैं चाहती हूँ दीदी आप ऐसे ही हंसती रहो, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे हमारा सबका। ओम शांति। सबसे पहले दीदी को अलौकिक बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बाबा मेरे पे खड़ा करने के लिए।